जहां चाइना और पाकिस्तान अपनी अपनी इकोनॉमी बचाने में लगे हैं, वहां प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट एक नए तरीके से अपने आप को सुपर पावर बनाने में लगी है, इकोनॉमिक सुपर पावर। बहुत बड़ी न्यूज़ आई है और जिससे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, वो ज़ाहिर बात है हिल के रह गई हैं। और वो ये है कि इंडिया जो है उसने क्रॉस कर लिया है ब्रिटेन को, जो कि किसी दौर में इंडिया ने देखें इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की। इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की 1947 में और आज इंडिया यहाँ पे पहुँच गया है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। ये है कि इंडिया की इकॉनमी इस टाइम दुनिया के 5वें नंबर पे पावरफुल इकॉनमी बन चुकी है। ठीक है, अगर कुछ साल पहले देखा जाए तो वो टॉप 10 में भी नहीं थी आती, आज टॉप 5 में आ रही है और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में वो टॉप 3 पे भी आ सकती है। पाकिस्तान की इकॉनमी की बात की जाए तो दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है, आई थिंक 48 नंबर पर है। क्या वजह समझते हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी है ना, उसकी मेन रीज़न ये है ना कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की जो है ना बहुत कमी है। दूसरे नंबर पे ये है कि हमारे जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इस चीज़ को उजागर भी नहीं करती और इस चीज़ पे गौर व फिक्र भी नहीं करती ज़्यादा। इंडिया की बात की जाए, ठीक है, आपने ये बोला पाकिस्तान के इश्यूज हैं, इंडिया की क्या ऐसा प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है? इंडिया का प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आती है ना, वो अपने 5 साल टेन्योर पूरा करके जाती है। यहाँ पे आप देख लें किसी भी जो भी आया वज़ीर आज़म, उसने 5 साल नहीं किया पूरा। कोई 2 साल करता है, कोई 3 साल करता है, उसके बाद मतलब नॉन पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट आके जो है ना मतलब ये है कि अपना हम टाइम जो टेन्योर है उसका हुकूमत का वो पूरा नहीं कर पाते। इसके अलावा कोई और रीज़न अगर आप समझते हैं, अगर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, क्योंकि इकॉनमी जो सी है वो उसका बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है फॉरेन पॉलिसीज़ पे। जब आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, आपके ट्रेड कैसे हैं, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में क्या फ़र्क है? सर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, एक तो वो आज़ादाना है पूरा मुल्क की, मतलब कि वो कर्ज नहीं लेते। ये बहुत मेन रीज़न है कि वो कर्ज नहीं लेते, इसी वजह से वो अपने जो फैसले हैं वो खुद कर सकते हैं। हमने यहाँ इतना कर्ज लिया हुआ है कि हम मतलब कि एक बच्चा छोटा बच्चा भी जो है ना, वो भी कर्ज में जो है ना घिरा हुआ है, और हम खुद इसलिए हम जो है ना अपने फैसले खुद नहीं ले सकते दुनिया में की और जो यूके है दैट इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और फ़र्क ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, आज 75 साल बाद जब इंडिया 75 इयर्स मना रहा है, हम भी 75 इयर्स मना रहे हैं। आई थिंक इंडिया तो G20 का इजलास जो है वो इंडिया में रखेगा जस्ट टू गिव अ मैसेज कि जी हम यहाँ पे हैं। और पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान के सारे फेडरल मिनिस्टर्स इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पे खड़े होके बाहर से एड ले रहे हैं। और डेलीगेशंस को रिसीव कर रहे हैं। कहीं से $5 मिलियन आ रहा है, कहीं से $10 मिलियन आ रहा है, कहीं से टेंट आ रहे हैं, कहीं से ये आ रहे हैं। गो को ये जो फ्लड्स हैं ये नेचुरल हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि जो बारिश है वो तकरीबन 193% ज़्यादा हुई। तकरीबन 200% ज़्यादा बारिश हुई पाकिस्तान में इस स्पेल में, ये जो मानसून का था। अमूमन 4 स्पेल होते हैं, 9 ये देखें कि पाकिस्तान में जो तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक बन चुकी है, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक बन चुकी है। और जैसे ही इस खबर पूरी दुनिया में पहुंची और पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया, तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक को क्या कहा है और भारत की क्या तारीफ की है, भारत कैसे तरक्की कर रहा है, इस सब पर पाकिस्तानी मीडिया ने भरपूर चर्चा किया है और पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, आए रोज़ हमारा वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो जाता है। एक ग्रुप बना हुआ है, प्रेशर ग्रुप्स बने हुए हैं जो है ना अपने मफाद के लिए, ज़ाती मफाद के लिए, मुल्क का मफाद जो है ना उसे दाव पे लगाते हैं। और उसके बरक्स अगर इंडिया को देखें तो उनकी इकानमी इसलिए बेहतर है कि उनमें पाकिस्तान की निस्बत जो है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अगर हम अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोज़ देखें तो वो उनकी हमारे से बेहतर है। उसके बाद अगर पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान जैसा कि हम सबको पता है कि एक एग्रीकल्चर लैंड रखता है, बहुत वसी और रेज़ रकबे पर काश्तकारी होती है, लेकिन जो है ना उसके बरक्स हम उससे आम इतना हम एग्रीकल्चर लैंड हैं तो भी हम गंदम तो बाहर से ही खरीदते हैं। बिल्कुल सर, वही है ना, जो हमारी पॉलिसीज़ नहीं है। इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं हमने जो एक ख़ास एग्रीकल्चर पे जो है ना रिसर्चेज करते हैं, लेकिन वो कागजी कार्रवाई है, रिसर्च। हमारा आइन तो इस्लामी है, लेकिन आइन पे निज़ाम इस्लामी, आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। इंडिया की बात की जाए, वो कैसे, उनका कोई आपको लगता है पॉलिसीज़ बेहतर हैं या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से उनकी इकॉनमी अभी कुछ ही साल पहले की बात की जाए, 5-10 साल पहले की बात की जाए, वो टॉप 10 में भी नहीं थी आती दुनिया में, आज की अभी खबर है टॉप 5 में आ रही है। आपने इंडिया की बात की है तो पाकिस्तान के मामले में उनकी पॉलिसीज़ बेहतर हैं,
वो एक बड़ी जो है वो मंडी है और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इंडिया पर हैं। करप्शन का लेवल उनका बहुत कम है। ठीक है, अब आप